हिबा को हम इंग्लिश में गिफ्ट कहेंगे, गिफ्ट कर देनी। ऐसा हिबा जिससे उसके वारसान को महरूम कर दिया जाए, वो गैर कानूनी होगा और गैर शरई होगा। 99% जो हिबा के केसेस हैं फेक होते हैं। कोई भी ऐसा बाप या माँ इतने जालिम नहीं है कि किसी एक बेटे के नाम प्रॉपर्टी लगा दें, बाकियों को महरूम कर दें। अगर एक नाबालग के हक में अगर कोई बाप प्रॉपर्टी हिबा कर जाता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं अशरफ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं वैल्यू टीवी डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं लाहौर की सेशन कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट वसीम राजपूत साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे एक अहम मामले पे हम बात करेंगे, हिबा क्या है और हिबा करना क्या किसी को जायज़ है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि हिबा क्या है? जी, हिबा अगर कोई हिबा सिर्फ मुसलमान जो है वो उसके मुसलमान को कर सकता है। अगर कोई बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी, उसकी ज़ाती जो मलकियत है, वो किसी अपनी औलाद को, अपने बेटे बच्चों को हिबा कर सकता है अपने ज़िंदगी में, तो गिफ्ट यानी कि हिबा को हम इंग्लिश में गिफ्ट कहेंगे, गिफ्ट कर देनी कोई प्रॉपर्टी। हिबा बज़ाते खुद जब इंसान की दूसरी पार्टी को कर देता है, उसमें 3 चीज़ें जो होती हैं वो इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और पोजेशन। जब कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को हिबा कर देगा, गिफ्ट कर देगा, तो वो प्रॉपर्टी उसको रजिस्ट्रार से करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर तीनों इंग्रेडिएंट पूरे होंगे तो हिबा या गिफ्ट वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये सिर्फ मुसलमान यानी कि मुसलमान को ही कर सकता है, यानी कि क्रिश्चियन के अंदर हिबा का कंसेप्ट नहीं है। सर, मुझे ये बताइएगा, क्या एक बाप अपने एक बेटे को अपनी सारी जायदाद हिबा करके बेटियों को उस हक से महरूम कर सकता है? जी, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, जैसे फ़ाइज़ ईसा की, कोई भी, और लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट से बेतहाशा इसमें हिबा के बारे में, गिफ्ट के बारे में दिया। अगर कोई शख्स अपने किसी बाकी वारसान को जो महरूम करता है प्रॉपर्टी से, किसी एक शख्स यानी एक बेटे के नाम या बेटी के नाम प्रॉपर्टी लगा देता है, बाकियों को महरूम कर देता है, ऐसा जो किसी को वरासत से महरूम करना, ये गैर कानूनी है और गैर शरई है। जैसे फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट 2020 SCMR A179 पेज है, इसमें उन्होंने क्लियर बता दिया कि ऐसा हिबा जिससे बाकी वारसान जो हैं वो महरूम हो, तो ऐसा कालादम होगा। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक बाप कोर्ट में आके ये साबित करता है कि मेरे एक बेटे ने मुझे पैसे देकर मेरे से मेरी जायदाद ख़रीदी है और बाकी बेटियां जो हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उस हक से महरूम हो जाएंगी, तो क्या ये जायज़ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में क्या कहता है? जी, इस बारे में ये है कि जब भी कोई शख्स वो ऑनर है प्रॉपर्टी का, वो अपनी ज़िंदगी में सेल करता है, यानी कि हिबा से हट के बात हो रही है। अब उसने एक बेटे को बेच दी है, वो अपनी ज़िंदगी में बेच सकता है, जिसको मर्ज़ी सेल करे। लाजमी नहीं कि वो अपने बेटे को सेल कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे। वो मालिक है अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर, अदालत में अगर वो कह देता है कि जनाब मैंने फ़लाने बंदे को सेल कर दी थी, मेरे बेटे ने ख़रीद ली, उसके लिए वो अगर जो उसमें एग्री पार्टी जो होगी, जो उसके बेटियाँ हैं या बेटे हैं जिनको जो उस प्रॉपर्टी से महरूम हुए हैं, उनको साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे बाप ने कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा ये बस सिर्फ इन्होंने उसके प्रेशर में आकर या किसी तरीके से। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाप की वो एज को भी देखा, यानी कि 70 साल की उम्र से ऊपर वाला जो इस तरह का जो सीन होता है वो डाउटफुल होता है। अगर वो दूसरी पार्टी जो महरूम पार्टी हुई है प्रॉपर्टी से, अगर वो साबित कर देती है, लेकिन अगर बाप ने अदालत में आकर बयान दे दिया कि मैंने प्रॉपर्टी खुद बेची है, मैंने इनसे पैसा वसूल कर लिया है, तो वो फिर कानूनी तौर पे तो वो अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाता है, बेनिफिशरी जिसने कहा मैंने बाप से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है और बाप भी बयान दे देता है, तो बाकी जो बाकी बच्चे महरूम हैं, तो इसमें यानी कि सवाल ये, कानून ये कहता है कि जो मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, इसमें कोई बच्चा, कोई बेटा या बेटी इंटरफेयर नहीं कर सकते। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि हिबा बहक गैर वारिसान और हिबा वारिसान क्या कहलाता है? इसमें बहक गैर वारसान होगा जो जिसकी जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है,
وہ اپنی ज़िंदगी में अगर अपने बेटे बेटियों के नाम प्रॉपर्टी हिबा करता है, वो तो उसके बहक वारसान आ गए। तो अब दूसरे जो है, अब इनके बगैर अगर वो किसी थर्ड पार्टी को ये प्रॉपर्टी हिबा कर देता है बंदा, तो वो उसके वारसान नहीं है। अगर वो इस तरह का जो हिबा करेगा अपने वारसों को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को करता है, सपोज दैट एक 2016 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप ने अपने भतीजों को प्रॉपर्टी हिबा कर दी, अपने बच्चों को उसमें महरूम किया। ऐसा फेल, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी थर्ड पार्टी को यानी कि वारिस नहीं थे, यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं था उनका, वो अपने बेटों को छोड़कर अपने भतीजों के नाम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ऐसा जो हिबा होगा वो गैर कानूनी होगा और गैर शरई होगा। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बाप अगर आके ये कह दे कि मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद होने के बावजूद अपने पोतों या भतीजों के नाम कर दिया, तो क्या वो हिबा जायज़ होगा? नहीं, ये कानूनी तौर पर और शरई तौर पर ये गैर कानूनी है और गैर शरई है। ये 2016 ऐसी है ये जजमेंट है इसकी, और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर बता दिया कि ऐसा हिबा जिससे उसके वारसान को महरूम कर दिया जाए, ऐसा जो हिबा होगा वो गैर कानूनी होगा और गैर शरई होगा। वो भतीजों के नाम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अपने जो बेटे बेटियां मौजूद हैं उनको वो अपनी प्रॉपर्टी से महरूम करके भतीजों के नाम प्रॉपर्टी हिबा करनी गैर कानूनी है। मुझे ये बताइएगा कि हिबा जो है वो अगर बेटियों को और बेटे को अपनी ज़िंदगी में किया जाए तो इसका क्या कानून होगा और ये किस तरह कर सकते हैं कि ये बराबर का हिस्सा तकसीम होगा, या जो इस्लाम हमें कहता है कानून के लिहाज से कि बेटी को आधा हिस्सा और बेटे को एक पूरा हिस्सा मिलेगा, ये उस लिहाज से तकसीम होगा? जी, इसमें ये तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रॉपर्टी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों बेटियों के अंदर अगर वो तकसीम करेगा या हिबा करेगा, तो अगर एक इस्लामिक नुक्ता नज़र से उसको देखा जाए तो वो उनके में मसावी करेगा। क्योंकि ये जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 1/4 बेटी है, बेटा 1/2, इसी तरह अगर बीवी है, बेवा है, वो 1/8 है। ये जब मरने के बाद विरासत होती है, मरने के बाद, मरने से पहले बंदा अगर अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी देगा तो उसको चाहिए कि वो उन बच्चों के अंदर इंसाफ करे, बराबर तकसीम करे। ये जो बाकी जो विरासत बताई, विरासत तो मरने के बाद होनी है, मरने के बाद वही तरीक़ाकार है विरासत का। बेटा 1/2 है, बेटी 1/4 है, बेवा 1/8 है। इसी तरह अगर औलाद नहीं है उसका तरीक़ाकार क्या है, यानी कि एक विरासत एक अलग बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन वो अगर अपनी ज़िंदगी में करेगा, अपने बेटे बेटियों का वो मसावी करेगा, उनमें इंसाफ करेगा, बराबर का वो तकसीम करेगा, तो उसमें ये नहीं होगा कि वो अपनी बेटी को 1/4 दे रहा है, बेटे को 1/2 रहा है। ये नाइंसाफ़ी ज़िंदगी में नहीं वो कर सकता। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि अगर बाप की वफ़ात के बाद बेटा अदालत में आकर ये कह दे कि मेरे बाप ने मुझे ये तोहफ़े के तौर पर प्रॉपर्टी दे दी थी, उस बारे में कोर्ट क्या कहता है? जी, इस बारे में ये जैसे फ़ायद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी जजमेंट आ जाती है 2020 SCMR 179, जिसमें ये कहा गया कि अगर इसमें सीन यही हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। उसने कहा ये ज़िंदगी में मेरा बाप मेरे नाम प्रॉपर्टी हिबा कर गया था, गिफ्ट कर गया था। और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें अदालत में बेनिफिशरी का काम है कि बेनिफिशरी ने इस प्रॉपर्टी, इस हिबा को साबित करना है कि मेरे बाप ने की थी। उसने बाकायदा तौर पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड भी करवाई है कि नहीं, वो जो साइन अंगूठे हैं वो भी उसके बाप के थे। मोस्टली यहाँ पे जो प्रैक्टिस है 99% जो हिबा के केसेस हैं 99% फेक होते हैं। ये जो हिबानामा बनाए जाते हैं इस दौर में जो 99, क्योंकि मोस्टली हिबानामा तैयार कर बंदे की डेथ हो गई है, बाप की डेथ हो गई है, उसके बाद वो जो हिबा सारी पुरानी डेटों में वो स्टाम्प वगैरह बना लो, ये बाप ने साइन अंगूठे लगा के दे दिया। कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बाप या माँ इतने जालिम नहीं है कि किसी एक बेटे के नाम प्रॉपर्टी लगा दें, बाकियों को महरूम कर दें। ये बहुत कम 1% होंगे जो कहते हैं। लेकिन कुछ लोग आग कर देते हैं, जी हमने अपनी प्रॉपर्टी से आग कर दिया। आग सिर्फ कौलो फेल की हद तक होता है। प्रॉपर्टी जो वरासत, जब बंदा मर जाएगा, फौत हो जाएगा, दुनिया पर्दा कर जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली वो बंदा वारिस बन जाएगा। इस तरह का जो सीन होगा वो गैर कानूनी होगा
غیر شرعی ہوگا. اگر وہ بندہ کہتا ہے جی عدالت میں جاتا ہے لو یہ پراپرٹی میرا باپ لگا گیا تھا, اب وہ بینیفیشری ہے, بینیفیشری کا کام ہے وہ عدالت میں ثابت کرے کہ اس میں 3 انگریڈینٹ ہے. آفر, باپ نے آفر کی, ایکسیپٹنس اس نے قبول کی, اور آگے پوزیشن بھی اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں باقی بہن بھی گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, باپ مر گیا اور بعد میں وہ کہتا ہے پراپرٹی مجھے چلو سارے باہر نکلو. عدالت میں یا تو وہ بندہ آ کے ادھر کیس کر دیتا ہے کہ کرایہ داری کا کیس کر دیا, یہ باپ مجھے ہبہ کر گیا, میرے نام پراپرٹی ہے لہٰذا یہ مجھے ان کو باہر نکالا جائے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو کوئی باپ بھی اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو پراپرٹی دے کے نکل جائے. ہاں ایک چیز ہے, اگر ایک شخص کی خالی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہے, وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے نام پراپرٹی ہبہ کر دیتا ہے, یا تو نام لگا دیتا ہے ویسے کر, یا اس کے اپنی بیٹی کے نام ہبہ, مطلب میرے مرنے کے بعد میں اپنی زندگی میں وہ اس چیز کو پراپرٹی اپنی ایک بیٹی کے نام ہبہ کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جب وہ مرے گا فوت ہوگا تو وہ کیا ہوگا, اس کی پراپرٹی میں آٹومیٹکلی اس کے جو بھائی ہیں اگر وہ زندہ ہیں وہ مالک بن گیا, حصے دار بن گیا. بیٹی کو تو 1/2 حصہ مل جائے گا اس میں سے کیونکہ اس کی بیٹا نہیں ہے, اور بیوہ کو 1/, اس میں 1/6 حصہ مل جائے گا, 1/4 ملے گا. اسی طرح وہ باقی پراپرٹی اگر بھائی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وہ اس کے بھتیجوں کو چلی جائے گی. اس لیے موسٹلی اس طرح کا میرے پاس ایک کیس آیا ہے جس میں صرف بیٹیاں تھیں اس نے اپنی زندگی میں ایک اس کی بیٹی, اس نے اپنے بیٹی کے نام پراپرٹی ہبہ کر دی, اور کیونکہ اسے پتہ تھا میرے بھائی, اور اس کا اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی نہیں تھا, کوئی ہیلو آئی بھی نہیں تھا, اس کے بھتیجوں نے کیس کر دیا کہ ہمارا تایا فوت ہو گیا, یہ پراپرٹی چھوڑ گیا ہے, اور ہمارا جو ایک اس میں سے جو حصہ بنتا ہے ہمیں دیا جائے, اور یہ ہماری کزن تھی, چاچے کی بیٹی ہے, اور اس کا جو 1/2 حصہ بنتا ہے باقی پراپرٹی ہمیں دی جائے. لیکن وہ لڑکی نے پھر باقاعدہ تو ہم نے اس میں ثابت کیا عدالت میں کہ باپ اپنی زندگی میں پراپرٹی اس کے جب وہ بچی نابالغ تھی, یہ ویری امپورٹنٹ یہ ججمنٹ بھی ہے, اگر ایک نابالغ کے حق میں اگر کوئی باپ پراپرٹی ہبہ کر جاتا ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چیلنج کریں کیونکہ وہ نابالغ کو اس نے پراپرٹی اس کے, کیونکہ اگر وہ بچہ بالغ تھا, بچی بالغ کی حالت میں یہ ہوگا ایکسیپٹ, اس نے پراپرٹی ہبہ نہ اس کے آفر کی, قبول, آگے سے اس نے آفر قبول کی, ایکسیپٹنس کی, اس کے بعد پوزیشن لیا. لیکن نابالغ کے نام یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نابالغ اب جوان ہو کے اس چیز کو پراپرٹی کو وہ ثابت کریں, یہ چیلنجیبل نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ اس طرح کے سین ہوتے ہیں ہبہ کے بارے میں. جی مجھے یہ بتائیے گا, کیا باپ اپنی اولاد ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی بھائیوں کے نام کر سکتا ہے؟ جی یہ وہی, کیونکہ وراثت قانون وراثت میں بے تحاشا ہبہ کے بارے میں یہ پراپرٹیز کے اس طرح کا جو سین ہوتا ہے, باپ اپنی نمبر 1 تو آنر جو ہوگا وہ اپنی پراپرٹی کسی بھائیوں کے نام, اگر بھائی خرید لیتے ہیں تو پھر تو وہ بیچ سکتا ہے اپنی زندگی میں, جس کو ABCD جس کو مرضی چاہے بیچے. اگر ہبہ اگر وہ کرے گا اپنے بھائیوں کے نام کرے گا, اپنے بھتیجوں کا نام کرے گا, اپنی اولاد کو اس پراپرٹی سے محروم کرے گا, یہ غیر قانونی اور غیر شرعی ہوگا. یہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی بے تحاشا ججمنٹس ہیں. تو اس طرح کا جو فیل ہوگا کم ہوگا تو وہ غیر قانونی ہوگا, غیر شرعی ہوگا. وسیم صاحب, آپ نے ابھی تک ہمیں جو باتیں بتائی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ باپ ہر حال میں اپنی اولاد کو حصہ دینے کا مجاز ہے, اس کو دینا ہی پڑے گا. مجھے یہ بتائیے گا, کیا اگر باپ بستر مرگ پر ہو تو وہ اگر کسی کو ہبہ کرے گا تو وہ ہبہ جائز ہوگا, مانا جائے گا؟ اگر بستر مرگ کی صورت میں اگر کوئی باپ ہبہ کرے گا اپنی اولاد کو وہ غیر قانونی ہوگا, کیونکہ بستر میں اس بندے کو اپنا ہی نہیں پتا کہ وہ کب وہ اس میں اتنا سخت بیمار 80 سے 90 سال کے قریب اس کی ایج ہے, بستر مرگ پر بیٹھا ہے, اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا, تو وہ ہبہ کیسے کر سکتا ہے, وہ غیر قانونی ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا. ویلکم جی, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے وسیم راجپوت صاحب جو ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ ہبہ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں عدالت کے مختلف آرڈرز بھی ہمیں بتائے کہ عدالت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.